राम राम नमस्कार, स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा आज। मैं आपके साथ पूनम। नजर डाल लेते हैं हरियाणा की कुछ प्रमुख खबरों पर। चौटाला परिवार ने एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है। चौटाला परिवार जो टूटकर अलग हुआ था, तो वहीं इस परिवार की नजदीकी के कयास जो हैं एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने दादा ओपी चौटाला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तो वहीं दादा ने भी पोते को मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। दोनों के ही चेहरों पर मीठी सी मुस्कान देखी गई। बता दें कि इस तस्वीर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और ये लिखा कि दादाजी से बात, आशीर्वाद के रूप में हाथ, मजबूत हौसलों, चट्टान से इरादों का साथ। उन्होंने ये भी लिखा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूज्य दादाजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के एक वैवाहिक समारोह में पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हरियाणा के अस्पतालों में विभाग के द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं। खासतौर पर ड्रेस को लेकर तो सख्त नियम कायदे बनाए गए हैं और इन्हें लागू भी किया गया है। महिला व पुरुष स्टाफ के ड्रेस को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के नए ड्रेस कोड में जीन्स, प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट जैसे फैशनेबल कपड़े बैन कर दिए गए हैं। तो वहीं पुरुषों को लेकर भी नियम सख्त बनाए गए हैं। उनके सिर के बाल कॉलर से लंबे नहीं होने चाहिए। महिलाओं को लेकर भी जो आदेश जारी हुए हैं उसके मुताबिक स्टाइलिश ड्रेस, भारी गहने, मेकअप का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही नाखून भी लंबे नहीं होने चाहिए। इन सभी नियमों को सख्ती से लागू किया गया है और जो भी ड्रेस कोड के नियमों को नजरअंदाज करता है उसे ड्यूटी से गैरहाजिर मानकर कार्रवाई की जाएगी। नए ड्रेस कोड को लेकर जो नए नियम तय किए गए हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटी, परिवहन, सफाई और रसोई वाले कर्मचारी अपने वर्दी में ही होने चाहिए। अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट का होना जरूरी है, जिसमें कि कर्मचारी का नाम व पद होना चाहिए। नर्सिंग कैडर को छोड़कर सफेद शर्ट व काली पैंट पहनी जा सकती है। हरियाणा में एक मंत्री ऐसे हैं जिनको गैस सिलेंडर की सब्सिडी के बारे में पता ही नहीं है। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता तो गैस सिलेंडर की सब्सिडी से अनजान है। उनको मालूम ही नहीं कि इस समय कितनी सब्सिडी सिलेंडर पर मिल रही है। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता केंद्र सरकार के गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी के फेर में उस समय फंस गए जब वे दावा करने लगे कि सरकार 300 से 400 रुपए गैस की सब्सिडी दे रही है, मगर हकीकत तो यह है कि 14 रुपए 19 पैसे ही उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी के तौर पर आ रहे हैं। हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वालों को 214 रुपए सब्सिडी मिल रही है। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सिलेंडर का रेट 1073 रुपए हो गया है, तो मंत्री ने जवाब दिया कि 300 से 400 रुपए सब्सिडी भी सरकार दे रही है। जब उनसे ये कहा गया कि 14 रुपए सब्सिडी के आ रहे हैं, तो इस पर मंत्री ने कहा कि उन्हें तो यह जानकारी ही नहीं कि 300 से 400 रुपए तक सब्सिडी मिल रही है। अगर कम आ रही है तो इसका उन्हें पता नहीं। ग्रुप सी और डी की भर्तियों को लेकर हरियाणा की सरकार के द्वारा बड़ा फैसला किया गया है। सीटी के तहत ग्रुप सी और डी की भर्तियों में ये सरकार का बड़ा फैसला है। बता दें कि इसमें अब 17 साल के युवक भर्ती नहीं हो सकेंगे। जी हाँ, सरकार ने इस पर रुख एकदम साफ कर दिया है और ये बताया गया है कि इसमें 18 साल की आयु ही अनिवार्य है। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होगी और ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष होगी। अब सरकार के संज्ञान में आया है कि कई विभागों, बोर्डों व नियमों आदि ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप सी और डी पदों की मांग भेजी है, जिसमें सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए आयु 17 वर्ष है। इसलिए सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि आयु सीमा 18 साल के अनुसार ही दोबारा से एचएससी को मांग भेजें। रेवाड़ी में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंचों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। रेवाड़ी खंड के कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया। हरियाणा सरकार और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। सरपंचों ने रेवाड़ी खंड के कार्यालय पर ताला लगा दिया और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। ई टेंडरिंग को वापस लेने की मांग की गई है।
सरपंचों ने कहा कि राइट टू रिकॉल पहले एमएलए और एमपी पर लागू होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ब्राह्मणों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। जहां आज पानीपत में सर्व ब्राह्मण सभा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मोहन भागवत और बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है। सर्व ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष रामरतन शर्मा ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। मोटे अनाज का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों के लिए प्रभावी योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए किसानों को बाजरा, मक्का, रागी सहित अन्य मोटे अनाज पर अधिक सब्सिडी देने और एफपीओ से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय गेहूं एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि उनका संस्थान अब जैविक खेती पर शोध कर रहा है और इसके परिणाम आने में करीब 3 साल लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों को थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा। जैविक खेती के लिए देसी खाद और ग्रीन मैन्योर उगाना पड़ेगा। खबर रेवाड़ी से है, जहां चोरों ने पौष इलाके से क्रेटा कार ही चुरा ली। चोरी की वारदात उस जगह हुई जहां से पुलिस चौकी महज 50 कदम की दूरी पर है। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये चोर कार को चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ईंट भट्टा संचालक मुकेश कुमार ने उनकी क्रेटा कार रात में घर के बाहर ही पार्क की थी। सुबह दिल्ली जाने के लिए घर से बाहर निकले तो कार खड़ी नहीं मिली। नगर निगम कार्यालय पंचकुला पर एसकेएम के बैनर तले धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। नगर निगम कर्मचारी मंच हरियाणा का मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन सेक्टर 14 पंचकुला में जारी है। इन लोगों का यह आरोप है कि चहेतों को सफाई सुपरवाइजर बनाया हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक और कमिश्नर महोदय आम कर्मचारियों के साथ पक्षपात और भेदभाव रखते हैं, जिसका आज की सभा में निंदा प्रस्ताव भी किया गया। रेवाड़ी में विजिलेंस की टीम ने एक पटवारी को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी डहीना उप तहसील में कार्यरत था। उसने किसान की खराब हुई फसल के रूप में मिलने वाली राशि का आधा हिस्सा मांगा था। आरोपी पटवारी के खिलाफ करप्शन की धारा के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया है। ये थी हरियाणा आज पर कुछ प्रमुख खबरें। आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी कमेंट कर बताना ना भूलें और ऐसी ही कुछ प्रमुख खबरों के बारे में जानने के लिए हरियाणा आज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।